चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं लैबरनम टॉप। कक्षा 11 की इंग्लिश की बुक में पोएट्री पार्ट में एक सेकंड पोयम है लैबरनम टॉप। लैबरनम टॉप पोयम के पोएट हैं टेड ह्यूजेज। इस लैबरनम टॉप पोयम के माध्यम से लैबरनम ट्री और गोल्डफिंच मीन्स अमलतास का वृक्ष और सोनचिड़ी के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसी को समझाने का प्रयास किया गया है। पोएट कहता है कि सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है, सूर्य का पीला प्रकाश है। इसका मीन्स सूर्य का प्रकाश जो है वो हल्का पीला है, सूर्य के प्रकाश में बहुत तेज नहीं है। दोपहर का समय है, अमलतास का वृक्ष लैबरनम ट्री बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। लैबरनम ट्री में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत है। लैबरनम ट्री की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, लैबरनम ट्री के जो जहरीले फल हैं वो गिर चुके हैं, पेड़ से जा चुके हैं और पेड़ बिल्कुल निर्जीव जैसा साइलेंट है, शांत है। तभी सोनचिड़ी आती है, लैबरनम ट्री के ब्रांच पर, शाखा पर मीन्स डालियों पर अपना उछलना कूदना चालू करती है, प्रारंभ करती है। जैसा कि चिड़िया का गुण होता है कि वह एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर अपना उछल कूद मचाती है, अपना चर्पिंग शुरू करती है, बोलना शुरू करती है, अपने पंख फड़फड़ाती है। अपने प्रकृति के अनुसार गोल्डफिंच लैबरनम ट्री की डालियों पर इधर से उधर, एक डाली से दूसरे डाली पर उछल कूद मचाती है, चहचहाती है, अपने पंख फड़फड़ाती है। चिड़िया के इस कलरव से, चिड़िया के इस एक्टिविटी से, चिड़िया के इस क्रियाकलाप से पेड़ में हलचल उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पेड़ की डालियों में कंपन होने लगता है, पेड़ की डालियां हिलने लगती हैं। वही अमलतास का वृक्ष, वही लैबरनम ट्री जो चिड़िया के न आने पर, जब चिड़िया पेड़ पर नहीं थी तो उस समय बिल्कुल साइलेंट था, शांत था, जरा सा भी उसमें कोई हलचल नहीं थी, वो हिलडुल नहीं रहा था। परंतु जैसे ही चिड़िया उस पर आकर के हलचल मचाती है, जैसे ही चिड़िया आकर के उस पर उछल कूद मचाती है, एक डाली से दूसरे डाली पर कूदती है, अपने प्रकृति के अनुसार चहचहाती है, पंख फड़फड़ाती है, पेड़ में हलचल उत्पन्न हो जाती है। लगता है कि वह पेड़ जीवित हो उठा है, अर्थात पेड़ की डालियां हिलने डुलने लगती हैं, उनमें कंपन उत्पन्न हो जाता है। कवि कहता है, मीन्स जो पोएट हैं टेड ह्यूजेज, टेड ह्यूजेज कहते हैं कि सोनचिड़ी के न रहने पर पेड़ वृक्ष बिल्कुल निर्जीव जैसा रहता है, पेड़ की शोभा नहीं होती है, और जैसे ही वृक्ष पर चिड़िया आ जाती हैं, चहचहाने लगती हैं, कलरव करने लगती हैं, पेड़ की सुंदरता बढ़ जाती है, पेड़ सजीव हो उठता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वृक्ष के लिए चिड़िया उसकी सुंदरता बढ़ाने वाली, उसको सजीव बनाने वाली साधन है, तो दूसरी तरफ जो वृक्ष है वह भी चिड़िया के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वृक्ष चिड़िया को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, स्थान देता है। उसी वृक्ष पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उसी वृक्ष पर अपना जीवन काटती है, समय बिताती है। तो इस तरह से लैबरनम टॉप पर आई हुई चिड़िया के लिए, लैबरनम ट्री पर आई हुई चिड़िया के लिए ट्री अर्थात पेड़ शेल्टर प्रदान करता है, आश्रय देता है, रहने की जगह देता है,
तो दूसरी तरफ लैबरनम ट्री के लिए चिड़िया उसको सजीवता प्रदान करती है, उसको जीवंत बनाती है। लगता है कि चिड़िया के आने से पेड़ जीवित हो उठा है। कभी कहता है कि लैबरनम ट्री के लिए गोल्डफिंच और गोल्डफिंच के लिए लैबरनम ट्री दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। तो इस तरह से लैबरनम टॉप लेसन में लैबरनम ट्री और गोल्डफिंच दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं। विद्यार्थियों, किसी भी पोयम या किसी भी लेसन का जब तक पूरा सारांश हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक उस लेसन से संबंधित किसी भी प्रश्न का सही आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो कहना है कि केवल लैबरनम टॉप ही नहीं, पूरे बुक से किसी भी लेसन का सही आंसर देने के लिए आपको उस लेसन का पूरा सारांश, पूरी समरी अच्छी तरह से पढ़ना होगा और समझना होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको लगभग हर लेसन का पूरा सारांश और पूरी समरी उपलब्ध कराएंगे। साथ में ही सेंट्रल आइडिया एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको हर लेसन के मिलते रहेंगे।